SIA has opened the Vandama massacre file of 1998. What state is looking to find in it? And when we are talking about 27 later, can justice be still found without any enough evidences? What is the reason here? What happened? And what can we expect next? 27 years, एक मैसेकर, 23 लोगों की मौत, 4 बच्चे और उसमें साथ ही साथ 9 विमेन, और फिर सालों तक ये केस जो है बंद रहा। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1998 के वंदमा मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोल दी है। बट यहां पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वंदमा में क्या हुआ था, बड़ा सवाल ये है कि क्या एक क्राइम के लिए जस्टिस, क्या उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, एंड यहाँ पे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से SIA ने डिसाइड किया है कि ये केस रीओपन किया जाएगा। स्टार्टिंग से समझते हैं आखिरकार वंदमा में हुआ क्या था। जनवरी 25-26, 1998 नाइट सेंट्रल कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के वंदमा विलेज में मिलिटेंट्स आ गए थे। फिर कश्मीरी पंडित्स को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर उन पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। इसी फायरिंग में 23 कश्मीरी पंडित्स वर ब्रूटली किल्ड एंड दैट इंक्लूडेड 4 चिल्ड्रन एंड 9 विमेन। तो यहाँ पे जब भी वंदमा मैसेकर कश्मीर में कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट वायलेंस की बात होती है तो उनमें से एक मेजर इंसिडेंट्स में काउंट किया जाता है, जिसे आज भी कलेक्टिव मेमोरी और जस्टिस के डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि वंदमा क्या एक आइसोलेटेड इवेंट था। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पे मिलिटेंसी का राइज जो है वो हमें देखने को मिला 1980s और 1990s के वक्त, और यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स भी हो रही थी उस वक्त। तो इस ड्यूरेशन में एक वायलेंट फेज जो है कश्मीर ने देखा है, और इसी दौरान कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट कुछ मेजर मैसेकर्स हुए हैं। चाहे हम संग्रामापोरा की बात करें इन 1997 वेयर 7 पंडित्स वर किल्ड, चाहे हम वंदमा की बात करें 1998, या फिर हम नदी मार्ग की बात करें इन 2003 जहां पे 24 कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एनालिसिस के तौर पे भी समझना है। अगर हम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को एक सिंगल कम्युनिटी स्टोरी बना देना हिस्टोरिकली इनकम्प्लीट होगा, इसीलिए यहाँ पे डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स और दूसरे सिविलियंस जो हैं वो सभी वायलेंस के विक्टिम्स रहे हैं। लेकिन आज हम वंदमा की स्पेशली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली टारगेटेड किलिंग्स दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, और साथ ही साथ इसके केस को रीओपन किया गया है री इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पे वाजिब सी बात है कि एक क्लियर सवाल उठता है कि व्हाई इज दिस केस बीइंग रीओपन्ड नाउ, and this is where the story gets a little hinge to it. So when we are looking about Jammu and Kashmir, they have a state investigation agency which is SIA, and they were the ones जिन्होंने 2023 से पुराने कश्मीरी पंडित किलिंग केसेस को रीओपन करना शुरू कर दिया था। तो ये प्रोसेस जो है 3 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, और इसमें काफी सारे प्रोमिनेंट केसेस, चाहे हम जज नीलकंठ गंजू के मर्डर की बात करें या उसके बाद के जो केसेस हैं सरला भट्ट, सर्बानंद, प्रेमी कौल एंड हिज सन, अ लॉट ऑफ दीज केसेस जिन पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हुई है। और अब इसी लाइन ऑफ केसेस में वंदमा मैसेकर जो है ऐड हो जाएगा। SIA का ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रेश एविडेंस ढूंढना, विटनेसेस को ट्रेस करना, और यहाँ पर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं उसको इन्वेस्टिगेट करना, और फाइनली जो एक्चुअल परपेट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ गोली किसने चलाई तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे ब्रॉडर पिक्चर उस पर्टिकुलर मैसेकर को अलाउ, फैसिलिटेट और प्लान किसने किया इस पर भी फोकस है। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस एट द वेरी सेम टाइम कि आखिरकार ये केसेस इतने समय तक अनरिजॉल्व कैसे रहे। यहाँ पर हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है समझना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है, विटनेसेस टेंड टू डिसअपीयर, मेमोरीज गेट टू फेड, डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट, the person who is accused they may die, flee or become impossible to trace. In fact, कश्मीर पुलिस के अर्लियर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही कश्मीरी पंडित किलिंग से रिलेटेड बहुत सारे केसेस अनट्रेस्ड क्लोज कर दिए गए हैं, और इसी वजह से जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पुराने केसेस की री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हुई
तो यहाँ पे कोर्ट ने एक मेजर प्रैक्टिकल इशू पॉइंट आउट किया कि इन केसेस से रिलेटेड एविडेंस, टाइमलाइन, डॉक्यूमेंट्स कैसे ट्रेस होगा, और इसीलिए यहाँ पर इसको डिसमिस भी कर दिया गया। बट यहाँ पे एक क्लियर बात एस्टैब्लिश होती है कि री इन्वेस्टिगेशन इज नॉट समथिंग दैट बिगैन practically in 2026, but the purpose, the idea was being pitched in 2017 also. SIA took up in 2023, and this time it is about Vandhama massacre. Now, what Supreme Court said, that is pretty much correct, but the bigger question that we need to ask our law system is, can a murder case become too old? एंड यहां से एक इंपॉर्टेंट लीगल एंगल आता है जो हमें समझना चाहिए। अगर हम पब्लिक डिबेट की बात करें तो हमने बहुत टाइम से सुना है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें भी सोचना चाहिए, इफ जस्टिस वाज डिनाइड फॉर डेकेड्स, शुड द स्टेट सिंपली स्टॉप ट्राइंग? बिकॉज जब भी हम सीरियस क्राइम्स की बात करें, चाहे मर्डर हो या कोई और, ये उस तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते जैसे माइनर ऑफेंसेस को किया जाता है व्हेन इट कम्स टू लिमिटेशन पीरियड्स फॉर टेकिंग कॉग्निसेंस। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है दैट रिमेन्स, दैट इज विदाउट क्रेडिबल एविडेंस इवन अ morally compelling case may fail legally because law requires evidences. इसलिए यहाँ reopening of cases does not automatically mean conviction. The reopening simply means that state believes that there may be a possibility of finding evidence worth investigating. So in the end, Vandhama massacre's investigation reopening is not the guarantee that there will be convictions 27 years later. There is a possibility that the evidence might be found. There's a possibility कि evidence जो है वो insufficient हो. But reopening itself sends a very important message that time may make justice difficult, but should time alone make a crime disappear? And this is why Vandhama's story should raise a very important question कि अगर society जो है violence से आगे बढ़ गई है, Kashmir has gone way ahead what it used to be, but क्या justice से भी आगे बढ़ना चाहिए? So in this context, what do you think should be the way forward? Because some cases are too important to simply become history, and in this context, there are many other cases as well from different communities that should be considered for investigation. That was all from my side. Thank you so much.